हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज है शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन। सो फ्रेंड्स, आज के दिन होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। तो माँ सिद्धिदात्री को जगत जननी भी कहा जाता है और ये देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है। तो आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में कुछ बातें। फ्रेंड्स, माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री सरस्वती जी का भी रूप है। माँ सिद्धिदात्री को 9 तरह का भोग लगाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को पूजा में 9 तरह के फल फूल और ऐसा माना जाता है कि उन्हें चना और हलवा का प्रसाद अत्यधिक प्रिय है, तो हमें पूजा में वही चढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद अंत में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। 9 देवियों के रूप में जो है हम नवरात्रों में करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह कन्या पूजन प्रचलित हुआ और हर नवरात्रि के 9वें दिन या अष्टमी, जो लोग अष्टमी पूजते हैं उस दिन अष्टमी को वो लोग 9 कन्या का पूजन करते हैं और जिनके घर में नौमी को पूजा जाता है तो वो लोग नौमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, माँ सिद्धिदात्री को नारायणी शतावरी भी कहा जाता है। पूजन करने के बाद अंत में हवन किया जाता है और परिवार के सभी सदस्यों के साथ देवी के जयकारे लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हो, देवी आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम सभी साथ मिलकर एक बार माँ सिद्धिदात्री के पूजा मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो आइए मेरे साथ बोलिए, ओम सिद्धिदात्रे नमः। ओम सिद्धिदात्रे नमः। ओम सिद्धिदात्रे नमः। फ्रेंड्स, समस्त स्त्रियों में मातृ भाव की भावना रखने हेतु ही माँ का इस मंत्र का जाप किया जाता है, माँ की पूजा अर्चना की जाती है और कहीं ना कहीं इसीलिए ये प्रचलित हुआ कि हम कन्याओं को भी जो है पूजा करें, क्योंकि सभी स्त्रियों को हम मातृ भाव से देखते हैं तो देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं, वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा जो है हम सभी भक्तों पर, हम सभी भक्तजनों पर बरसाती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ सिद्धिदात्री को शतावरी के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि शतावरी जो है एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए शतावरी के बारे में जानते हैं कि इसे औषधि के रूप में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। शतावरी बुद्धि, बल और वीर्य के लिए उत्तम औषधि मानी जाती है। शतावरी रक्त, वात, पित्त शोध नाशक है और फ्रेंड्स हृदय को बल देने वाली ये महा औषधि है। इसे महा औषधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शतावरी का जो मनुष्य नियम पूर्वक इस्तेमाल करता है, नियम पूर्वक उसका उपयोग करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार 9 देवियां 9 औषधि के रूप में मनुष्य में रक्त संचार करके उन्हें शुद्धि प्रदान करती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान के साथ पुराणों के अनुसार जो शास्त्रीय विधि बताई गई है, अगर उसके हिसाब से अगर आप इनकी श्रद्धा से और पूर्णता मन से आप अगर पूजा अर्चना करते हो तो आपको सभी सिद्धियां तो प्राप्त होती ही हैं, प्लस साथ में आप ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते हो। आपके पास इतनी शक्ति आ जाती है, असंभव से असंभव कार्य भी आप बहुत ही इजीली जो है ना उसे आप पूरा कर सकते हो। फ्रेंड्स, मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां मानी गई है। और फ्रेंड्स, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। मतलब कि 18 प्रकार की सिद्धियां ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई हैं। फ्रेंड्स, माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों को भक्तों को जो है प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से इन सभी सिद्धियों को जो है प्राप्त किया था। इनकी ही अनुकंपा से भगवान शिव का जो आधा शरीर है वो देवी का हुआ था और जिसकी वजह से वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं होती हैं, इनका वाहन सिंह है और ऐसा माना जाता है कि यह कमल पे भी विराजित होती हैं। इनके नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को इनकी कृपा पाने के लिए जो है निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और अगर एक बार इनकी कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव प्रतीत नहीं होगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने में पूर्णतः समर्थ हैं। तो इसलिए इनकी पूजा
अर्चना जरूर और जरूर करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ की जो कथा प्रचलित है वो यही है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी, उनकी पूजा की थी, और तब जाके उन्हें जो है इन 8 सिद्धियों को प्राप्त करने का मौका मिला उन्हें, और उसके बाद जाके उनका जो आधा शरीर है वो देवी का हुआ था, और तब उनको अर्धनारीश्वर का जो है एक रूप माना गया। तो फ्रेंड्स, माँ की पूजा अर्चना करने से हमें 8 सिद्धियां बहुत ही आराम से मिल सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये नवरात्रि की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको अगर इस सीरीज से थोड़ा सा भी अगर नॉलेज मिला तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे मैं मोटिवेट होके आगे और भी ऐसे सीरीज बनाती रहूं। अगर मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स को ये सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मुझे भी बहुत बेहद खुशी हो रही है ये बनाते हुए और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए। मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, चुनने वाला तो ऊपर वाला है जिसने शायद मुझे चुना है कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊं। तो फ्रेंड्स, इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं अगले किसी सीरीज में, नई जानकारी के साथ, नए नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। अच्छे से सेलिब्रेट करिए। स्टे हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे सेफ। जय माता दी।